जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जिसके जियोपॉलिटिक्स के इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन डील साइन की है और खास बात ये है कि ये डील अकेली नहीं है। टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना मिलिट्री फुटप्रिंट और इंटेलिजेंस नेटवर्क बना रहा है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया के सबसे क्रिटिकल ट्रेड रूट, ऑयल शिपमेंट और जो मैरीटाइम चेक पॉइंट्स हैं वो होकर गुजरते हैं। और अब पाकिस्तान वहां अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या प्रॉक्सी मिलिट्री एक्सपेंशन? बड़े सारे सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कोलैप्स के बावजूद दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अपनी फौज का झंडा गाड़ने निकला है। सऊदी तो अभी उन्होंने किराए पे भेजी थी, अब अफ्रीका में क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि टर्की और पाकिस्तान का एक्सेस अब इंडियन ओशन के जो पावर बैलेंस है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सभी सवालों को आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। उमेश जी हैं, उनसे सारे सवाल पूछेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान सोमालिया डील के पीछे असली मकसद क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो पाकिस्तान है वो अपना एक इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक बनाना चाहता है, जिसकी शुरुआत हमने देखी है। क्या कुछ किस तरह से देखें, क्या चल रहा है, क्या है ये? अंबर जी वो क्लिप लगा दीजिए वो। हाँ, ये देखिए, ये जो डील हुई थी 28 अगस्त को हुई थी और ये डील पाकिस्तान और टर्की ने मिलके की है सोमालिया के साथ। और इन आपने जैसे बरोबर बताया है कि इसके द्वारा पाकिस्तान अपना मिलिट्री फुटप्रिंट इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है। तो वहां पे सोमालिया के पास जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उधर अपनी जासूसी नेटवर्क एक तरह से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ ये डील की थी और सऊदी अरेबिया की डील के बाद इमीडिएटली इन्होंने सोमालिया के साथ कर रहे हैं। एक तरह से इस्लामिक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि सऊदी अरेबिया के यहाँ पे वो अपने 25,000 सोल्जर्स भेज रहे हैं, जो हूथी रेबल्स के अगेंस्ट वो सऊदी के जो इम्पोर्टेंट ऑयल फैसिलिटीज है, मक्का और मदीना उनके जो स्पिरिचुअल स्पेसेस है, और सऊदी के जो रियाद के और बाकी जेड्डा के जो इम्पोर्टेंट पैलेसेस है, उसकी रक्षा करेंगे। अब टर्की के साथ मिलके वो सोमालिया के अंदर भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। सोमालिया जो है एक तरह से सुन्नी नेशन है और ये जो डील है ना, उसके अंदर बताया जाता है कि सोमालिया के कर्मचारी जो हैं वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पाकिस्तान के मिलिट्री कॉलेजेस में लेने वाले हैं। और सोमालिया का जो नौसेना का आधुनिकीकरण है वो पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान और सोमालिया मिलके जो सोमालिया के अंदर जो समुद्री डकैती है, पायरेट्स है, उनको एक साथ मिलके वो उनका भी काउंटर करेगा। देखिए, सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट नेशन है। वो एक तरह से सोमालिया जो एक तरह से बताया जाता है कि कुख्यात है, जो पायरेसी वहां पे होती है, उन्होंने 2009 में एक अमेरिकन कार्गो को भी उन्होंने एक तरह से उधर धावा बोल के उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और लास्ट ईयर 2024 में टर्की के साथ इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया, जिसमें टर्की ने बोला था कि मोगदिशो में वो एक तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज बनाएंगे, आर्मी का कमांड सेंटर बनाएंगे और वहां पे जो उनकी जो नौसेना है उसका आधुनिकीकरण करने वाले हैं। टर्की एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल है कि इस अलायंस को साथ में लेके आए। और टर्की, सोमालिया और सऊदी अरेबिया प्लस अजरबैजान और पाकिस्तान मिलके एक तरह से एक्सिस बना रहे हैं। और आप आगे जाके देखेंगे इसमें शायद कतर भी जुड़ सकता है। कतर और ईरान को भी जो है पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम देशों में द ओनली कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मिलिट्री जो है बहुत शक्तिशाली है। देखिए, भारत के पास जो
सैन्य कैपेसिटी है, वो शायद मेरे ख्याल से 15 से 17 लाख के बीच में होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है 7 लाख की है, तो किसी उसके जो साइज़ के हिसाब से, उसके अनुपात के हिसाब से बहुत बड़ी मिलिट्री वो मेंटेन करता है। अब वो उनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स भी है और वो उन्होंने बोल दिया है कि हम सोमालिया के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, उनके जो कोस्ट गार्ड शिप्स है, सबको मॉडर्नाइज़ करेंगे। और दोनों टर्की और पाकिस्तान मिलके भारत को चैलेंज कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। अभी कुछ दिन पहले भारत की एक शिप थी, जो अभी साइप्रस जाके वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। और भारत के प्रधानमंत्री जी, साइप्रस जाके आए थे और वो नॉर्दर्न साइप्रस के डिस्प्यूटेड एरिया, कंटेस्टेड एरिया में वहाँ पे जाके उन्होंने एक नज़र भी मिलाई थी। तो टर्की हुँ। भारत के खिलाफ एक तरह से हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता है। ऑपरेशन जी, सिंदूर में भी देखिए यहाँ पे टर्की जी, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी बातें हैं, काफ़ी समय से एक्सेस बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रिपोर्ट्स तो हम जो आ रही हैं उसके आधार पर यही है कि टर्की की कोऑर्डिनेशन में ये सब हुआ है। तो ये बात तो तय है कि जो टर्की है और पाकिस्तान वो जो है वो मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अफ्रीका में और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तय हो गई। लेकिन सोमालिया की बात करें, सोमालिया में जहाँ पर पहले ही जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पायरेसी की आपने बात की, ये सारे इश्यू हैं, वहाँ पाकिस्तान के ट्रूप्स या एडवाइजर जो भी कहें, उनका आना और ज़्यादा अनस्टेबल नहीं बनाएगा रीजन को? देखिए, एक तरह से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उधर 3-4 नेशंस है, सोमालिया है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, डिजिबूटी है। डिजिबूटी में ऑलरेडी चाइना का बेस है और वहाँ पर भारत को चुनौती देने के लिए टर्की और पाकिस्तान मिलके एक क्रिटिकल ट्रेड रूट पे अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। वो एक तरह से चोक करना चाहते हैं। जैसे भारत ने अभी चागोस आइलैंड में अपना वहाँ पे मैरीटाइम जो सैटेलाइट्स बना मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए वहाँ पे सैटेलाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और देखिए जियोपॉलिटिक्स में ये सब चीज़ चलता ही रहता है। अगर आप दुश्मन की टेरिटरी में जाओगे, तो दुश्मन भी आपको काउंटर करेगा। भारत ऑलरेडी देखिए आर्मेनिया को आर्म्स देता ही जा रहा है और आर्मेनिया का जो डिस्प्यूट है वो अज़रबैजान के साथ है। अज़रबैजान को दोनों पाकिस्तान और टर्की सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि एक तरह से जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग्स हो रहा है, जिसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, इज़राइल और आर्मेनिया मिलके काम कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और सोमालिया और अज़रबैजान। ये एक एक्सिस नज़र आ रहा है मुझे इंडियन ओशन रीजन में और ऑफ मेडिटेरियन सी में। ये दोनों पास में हैं। तो भारत भी एक तरह से काउंटर चीज़ करेगा। अब देखिए भारत ने अभी 2-3 महीने पहले ही सोमालिया को मेडिकल एड भी दी थी, मतलब वहाँ पे एड भी भेजा था। उसके बावजूद भी सोमालिया ने पाकिस्तान को चुना है और कहीं न कहीं यहाँ पे अ, टर्की का बहुत बड़ा रोल है। टर्की का ऑलरेडी सोमालिया के साथ एक करार हो चुका था लास्ट ईयर। उसका भी सिमिलर टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स है और यही टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किया है। तो ये उधर एक एक्सिस बना रहे हैं और भारत को भी काउंटर कर रहे हैं और भारत भी इनको काउंटर करने के लिए मेडिटेरियन और वहाँ पे जितने भी जगह है, वो भी काउंटर कर रहा है। अब भारत को डिजिबूटी या सोमालिया या इथियोपिया के साथ हमें अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सोमालिया को काउंटर किया जा सके। और एक और एक चीज़ आप देखिए कि चाइना जो है वो डिजिबूटी में ऑलरेडी है। टर्की ने और पाकिस्तान सोमालिया में अपना उन्होंने बेस बना लिया है। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो क्रिटिकल ट्रेड रूट है, उधर चाइनीज़ एंड पाकिस्तान और प्लस टर्की का प्रेज़ेंस हो चुका है। तो एक तरह से भारत के लिए खतरे की घड़ी है। भारत को वहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और इसको काउंटर करने के लिए। जी, बस अब सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फेलिंग इकोनॉमी के बावजूद जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें स्ट्रैटेजिक रेंट सीकिंग कर रहा है। मतलब कि पैसा, इन्फ्लुएंस के बदले
अपनी फौज बेच रहा है, जैसे कि हमने सऊदी में भी देखा, अब वहां पे भी कर रहा है। लेकिन अब ये भी, इसमें एक ये भी बात है कि ये जो मूव है वो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब इंडिया ने जो ईस्ट अफ्रीका है वहां पर अपने ट्रेड और नेवल प्रेजेंस बढ़ाई है। तो ये सारी चीजें। देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो इसका फ्रेमवर्क अफ्रीकन यूनियन से भी परे है और यूनाइटेड नेशंस भी इसको उसके फ्रेमवर्क से भी ऊपर उठ के किया गया, और ये टर्की ने एक तरह से फैसिलिटेट किया है। अब बात आती है कि भारत को एक तरह से काउंटर करने के लिए इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम्म। हमें वहाँ पर, जैसे ईस्ट अफ्रीका में आपने बताया था कि हम कौन से नेशंस के साथ करेंगे। भारत भी ऑलरेडी अफ्रीकन नेशंस के साथ उन्होंने अपने रिश्ते जो मजबूत है वो करना चालू कर दिया है। मोरक्को के अंदर हम अपनी डिफेंस फैक्ट्री लगा रहे हैं, टाटा वहाँ पे डिफेंस फैक्ट्री लगा रहे हैं। मोज़ाम्बिक के साथ हम्म। हम बातचीत कर चुके हैं, तंजानिया के साथ कर चुके हैं, फिर बाद में घाना और नामीबिया के साथ भी कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। देखिए अमर जी, अब भारत अफ्रीका में प्लेयर नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर बन गया है। अफ्रीका को G20 में जो स्थान दिलाने वाला था वो भारत था। G20 को G21 का कन्वर्शन जो हुआ है वो भारत के कारण हुआ है। तो कहीं न कहीं भारत के पास वो गुडविल ज़रूर है। ठीक है, अभी सोमालिया जो एक नेशन है उसने पाकिस्तान के साथ करार कर दिया, उसको भी उसको टर्की की मदद लेनी पड़ी। सबसे बड़ी बात ये है। तो भारत भी वहाँ पर इनके मूव्स को काउंटर करेगा, और आज आने वाले समय में वी हैव टू सी कि इथियोपिया, एरिट्रिया और डिजिबुटी में भारत क्या स्टेप्स लेता है इनको काउंटर करने के लिए। तो हमें एक तरह से चाइना और पाकिस्तान प्लस टर्की को काउंटर करना ज़रूरी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। जी। उमेश जी, एक बात और ये है यहाँ पर कि टर्की और जो पाकिस्तान है, ये दोनों नेटो और नॉन नेटो सिस्टम के जो बीच है एक हाइब्रिड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो वेस्ट है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है? क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, टर्की नेटो मेंबर है और पाकिस्तान एक तरह से नेटो का बहुत क्लोज एलाई है। अब हुँ। वहाँ पे उन जो नेटो का जो डर्टी काम होता है, जो वो बुक्स के ऊपर नहीं कर सकता है, वो ये पाकिस्तान के थ्रू करवाएगा। टर्की पैसे देगा, टर्की उनको सपोर्ट देगा, पर जो एग्जीक्यूशन आर्म है वो पाकिस्तान करेगा। जितने भी जो देखिए, जो सोमालिया की जो सरकार के साथ इन्होंने करार किया है, सोमालिया है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनली उधर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी है। और इसको वहाँ पे ये एग्रीमेंट कितना कारगर होगा हमें नहीं मालूम। बट एक चीज़ है, पाकिस्तान कियोस्क के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो इस रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। जबकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक टैंकर को हूथी रेबल्स ने पकड़ लिया था, और उसके जो 24 क्रू अभी भी उनके कब्जे में। तो पाकिस्तान जो दावे करता है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये हमें मालूम पड़ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो इनको करने दीजिए, और पाकिस्तान एक तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि वो भारत के साथ एक इस्लामिक नेटो आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है, और आगे जाके वो प्रोजेक्शन में और जितने भी मुसलमान देश है उनको भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये जी। अलायंस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि जब इसराइल ने जैसे ही कतर पे हमला किया, इस्लामिक देशों को मालूम पड़ गया कि उन्हें खुद का एक आर्मी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये जो सरगर्मी है तेज हुई है, और मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में, अभी कतर अभी नहीं करेगा क्योंकि कतर और इंडिया के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। पर कतर उसका ये जो इस्लामिक अलायंस है, जो टर्की और सोमालिया, सऊदी, पाकिस्तान कर रहे हैं और अज़रबैजान कर रहे हैं, उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट देने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेस मूव्स है जिसमें भारत अपनी चाल खेल रहा है, पाकिस्तान भी अपने मूव्स खेल रहा है। तो बहुत ही जी। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, आप देख लीजिए, जिसमें इंडिया, इज़राइल, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया सब मिलके ये जो इविल एक्सिस है पाकिस्तान का, इविल जिहादी एक्सिस है, उसको काउंटर करेगा। लेकिन उमेश जी, अफ्रीका में पहले ही कतर, यूएई, चाइना, यूएस के जो बेसेस वहाँ पर हैं, मिलिट्री बेसेस, अब वहाँ पे पाकिस्तान भी आ जाएगा।
तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, क्या जो अगला प्रॉक्सी वॉर ज़ोन बनने जा रहा है? क्या कुछ होने वाला है? क्या तैयारियाँ क्या कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे क्या रीज़न आप देख रहे हैं? देखिए, सब लोग अपना जो समुद्री ट्रेड रूट्स है, सब पे लोग अपना एक तरह से कंट्रोल बनाना चाहते हैं। भले ही जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में हमने प्रपोज़ल दिया था मलेशिया को, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर को कि हम जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं। तो हुँ, वैसे भी सारे नेशंस जो जिनके पास इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, सी रूट्स है, वहाँ पे वो अपने आप को पोज़ीशन कर रहे हैं। भले ही वो एरिट्रिया हो, डिजिबुटी हो या सोमालिया हो। तो एक तरह से ये लाज़मी था, ये होने वाला था। और हुँ, इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि भारत अपना प्रेज़ेंस अभी अफ्रीका में बढ़ाने वाला है और इसको काउंटर ज़रूर करेगा। और आगे से अभी एक और एक चीज़ है कि भारत को एड जो है, ये सारे अफ्रीकन नेशंस को देख के देना चाहिए, ये इस्लामिक नेशंस को। क्योंकि अगर आप टर्की को एड भेजते हो, उनको जब अर्थक्वेक होता है, यू सेंड देम योर फर्स्ट एड और फिर बाद में आप ये सोमालिया जैसे नेशंस को एड भेजते हो, तो ज़रूरी नहीं है। आप भारत के टैक्स पेयर के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रैटेजिक होके सोचना पड़ेगा, आपको सब लोगों को एड देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जून 2025 में हमने उनको मेडिकल सप्लाइज़ भेजी थी। मेरा ये एक केंद्र सरकार से अनुरोध रहेगा कि ऐसे नेशंस के तो आप हमारी जो एड है, वो हमारे अच्छे नेशंस को दीजिए। आप टर्की जैसे नेशन को मत करिए, आप ग्रीस को सपोर्ट करिए, अज़रबैजान को मत करिए, आर्मीना आर्मीनिया को करिए, साइप्रस को करिए। फिर बाद में जो देश भारत के साथ है, आप उनको सपोर्ट करिए। ये भारत जी। के जो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस है, उधर एक रियलाइज़ेशन होना ज़रूरी है। उनको एक थॉट प्रोसेस डालना चाहिए, वहाँ पे एक रिस्क एनालिसिस करना चाहिए कि कितना ये अगर नेशन हमारे साथ आगे रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहता आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गिव देम एड। ये मेरा मानना है। जी। लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि क्या इंडिया को या तो अकेले या फिर आपको लगता है कि जो वेस्टर्न अलाइज है उनके साथ मिलकर कोई कोऑर्डिनेटेड काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है, स्पेशली डिजिबुटी की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के जो रूट्स हैं वहां पर। देखिए, ये वेस्ट ने ही प्लॉट किया है, वेस्ट ने ही टर्की को बोला है करने को और वो डायरेक्टली डील नहीं करना चाहता पाकिस्तान से, तो ये नेटो का ही एक एक्सटेंशन है, आप समझ जाइए। भारत इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, भारत मोस्टली क्या कर सकता है, इज़राइल और ग्रीस के साथ मिलके काउंटर अलायंस कर सकता है। साइप्रस के साथ, हम्म, आर्मीनिया के साथ, तो वहाँ पे हम काउंटर कर लेंगे। बट हम ये वेस्ट के साथ कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि वेस्ट ने खुद एक तरह से इस अलायंस को आशीर्वाद दिया है। लेकिन उमेश जी अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब पाकिस्तान में अपने घर के अंदर वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, क्राइसिस पे क्राइसिस है और वो दूसरे देशों के जो है वाटर्स में पानी में जाके मतलब समुद्र में पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे होगा ये? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान एक तरह से मर्सिनरी फोर्स हो चुका है, ठीक है? हुँ, अब अब उन्होंने अपना खुद का पोर्ट अभी अमेरिका को बेच दिया है। मदर पोर्ट से वो 112 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इसको डेवलप करिए। तो ये एक तरह से आप समझ जाइए कि दिस इज़ अ नेशन जो अपने नेशनल एसेट्स को बेचने के लिए तत्पर हो चुका है, गुलामी करने को तैयार है, कोई भी डर्टी वर्क करने को तैयार है और इसकी बात इसके लिए सुनी जा रही है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। बाकी पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। आपको सीधी बता देता हूँ इनकी जो फ़ोर्स है, वो भी डिमोरलाइज़्ड है। तो इसके लिए इनको अभी टेबल पे बैठा रहे हैं लोग, इनको एक तरह से इनसे करार कर रहे हैं। वक़्त आने पे आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, इन सारे नेशंस को डिच करेगा। वो कुछ सबसे पैसे ले लेगा पर लास्ट में डिलीवरी नहीं करेगा। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के कंट्रोल में, उसके जो कोड्स है, वो सऊदी और अमेरिका के पास है। तो पाकिस्तान वैसे भी यूज़ नहीं कर सकता उस वेपन्स को। जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है जिस तरह से चीज़ें होती जा रही हैं, ये कह सकते हैं कि उमेश जी पाकिस्तान सोमालिया की जो ये डील सामने आई है,
डिफेंस कॉर्पोरेशन लगती तो है, लेकिन असल में एक गहरा कुछ और इसके पीछे है, जिसमें टर्की, पाकिस्तान मिलकर अफ्रीका के जो मैरीटाइम रूट्स हैं, उन पे अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं और इसके पीछे और बहुत ताकतें हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है, तो कहीं न कहीं भारत को मात देने के लिए ये सारी पूरी शतरंज देखिए की चाल बिछाई जा रही है। देखिए टर्की जो है पाकिस्तान को डिएगो गार्सिया से कंटिन्यूअसली अपने जो प्लेन्स में उनको आर्म करता जा रहा है। अभी जो हुँ, रिपोर्ट्स आई है इसमें ये भी बताया जाता है कि अमेरिका अपनी लॉन्ग रेंज BB-RAM मिसाइल्स पाकिस्तान को देने वाला है। तो हुँ, कहीं न कहीं अमेरिका पाकिस्तान को आर्म कर रहा है और आगे जाके ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो अभी शॉर्ट स्केल युद्ध जो लड़ा है, वी विल बी फेसिंग अ वेरी डेडली एडवर्सरी। अगला जो वॉर है हमारा अमेरिका के साथ होने वाला है, अमेरिकन वेपन सिस्टम्स के साथ होगा। तो वी हैव टू बी वेरी वी हैव टू हमें अपने डिफेंस प्रोटेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत भी है और डिफेंस परचेज़ेज़ को भी बढ़ाना ज़रूरी है। और ये शोडाउन जल्दी होने वाला है। आज नहीं तो साल या 2 साल में मैक्सिमम ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा ही, कन्फर्म होने वाला है। अब बिल्कुल पाकिस्तान की हरकतें जिस तरह की हैं, पाकिस्तान बाज़ आने वाला है नहीं। पाकिस्तान लगातार जो भी भारत विरोधी ताकत, एक तो खुद पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है वो भारत विरोध है। फिर वो लोग जो ताकतें हैं वो जो भारत विरोध में हैं, उनका अब कहीं न कहीं पॉन पाकिस्तान बन रहा है, तो वही अब करेंगे तो भरेंगे भी। अब देखते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो कब तक चलता है, क्योंकि भारत चुपचाप बैठने वाला तो है नहीं। भारत की तरफ से साफ वार्निंग पाकिस्तान को दे दी गई है कि अगर आप ज़्यादा हरकतें करेंगे तो फिर नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस अंबर जी बरोबर आपने बोला है, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश जी।